जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। तो यहाँ भी इन्होंने यही लिखा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। तो इन दोनों न्यूज़पेपर में सेम बातें लिखी हैं। अंदर की बात करूं, हेडिंग भले ही गलत वलत डाला हो, तो बच्चे ये तो मान सकते हैं कि अगर दो न्यूज़पेपर एक जैसी बातें लिख रहे हैं तो कहीं से इनपुट तो मिला है कि जुलाई में भर्ती बोर्ड ऐलान कर सकता है। इट मीन्स है कि जून के अंदर उसको कंपनी फाइनल करनी पड़ेगी। कंपनी से पूछकर ही ये तिथियों का ऐलान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्या कोई और कंपनी एग्जाम कराएगी जिसने पिछली बार कराया था, क्या वो नहीं कराएगी? हो सकता है वो भी करा दे, क्योंकि उस कंपनी का पेपर लीक हुआ है। अब हालांकि प्रिंटिंग प्रेस से लीक बता रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, पर अभी पूरी तरह से तो तय नहीं खुली है। पर उसी कंपनी के हाथों में फिर से पेपर देना ये कितना सही है, ये थोड़ा सा मतलब जांच का विषय है। या ये भर्ती बोर्ड देंगे उन कंपनी को, नहीं देंगे, ये उनकी बात है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल बच्चा ये चाहता है कि पेपर हो, जल्द से जल्द हो, साफ सुथरा हो। यही एक सिंगल डिमांड है बच्चों की। चलो एक और खबर है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया तेज की है। वही बात हो गई, यानी कंपनी का चयन करेंगे लिखित परीक्षा के लिए, या फिजिकल के लिए भी हो सकता है वही कंपनी कराए। तो इसका मतलब कंपनी अगर खोज रहे हैं तो यह हो सकता है ये प्रिंटिंग प्रेस की, पर ये लिखित परीक्षा के लिए लिखा है इसमें। तो प्रिंटिंग के लिए भी कंपनी अलग, प्रिंटिंग के लिए तो इन्हें कंपनी बदलनी ही पड़ेगी। प्रिंटिंग का ठेका अलग कंपनी को जाता है, पेपर कराने का ठेका अलग कंपनी को जाता है, बनाने का हो सकता है अलग को जाता हो। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको मतलब अगर कहें कि भाई ये तो पूरा भर्ती बोर्ड को ही पता होता है कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल और जो खबरें हैं, पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। तो एक ये भी चिंता है, एक ये प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। अब ये प्रक्रिया अगर साथ में चल रही है, योगी जी कहते हैं कि भाई नया कानून ऐसा हो जिससे डर पैदा हो और फिर कोई ऐसा पेपर लीक की सोचे तक नहीं, तो ऐसा कानून लाने वाले हैं। तो अगर वो वैसा कानून लेके आएंगे तो फिर सीधी सी बात है, लिखित परीक्षा को उससे पहले नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर लिखित परीक्षा में फिर किसी ने गड़बड़ की तो फिर वो नए कानून के अंडर उसको सजा दी नहीं जा सकती। तो ये तो जाहिर सी बात है कि लिखित परीक्षा से पहले कानून भी लाना पड़ेगा। अब कानून जब तक नहीं आएगा, और इन्हीं की वजह से लाया जा रहा है, तो इनके बाद अगर कानून आया तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उस बात का, है ना। तो ये भी ऐसा लगता है कि भैया कानून पहले ही लाना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया भी साथ साथ ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात करें बच्चों कि ये यहाँ पर एक और चीज दिख रही है कि चयन आयोगों से अपेक्षा की जाती है भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर। उसी मीटिंग की बात है ये, सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ बैठे थे। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि कैलेंडर समय से जारी करें और उसका अनुपालन करें। केवल कैलेंडर जारी करने से ही काम नहीं हो जाना चाहिए, उसका अनुपालन भी हो। और भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा जो पहले रेणुका मिश्रा जी थी, उन्होंने कई बार एफएक्यू में लिखा था कि हम जो है कैलेंडर जारी करेंगे। भर्ती बोर्ड, ये उत्तर प्रदेश का प्रोन्नति बोर्ड है, ये कैलेंडर जारी करेगा, लेकिन अब तक कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ। इसलिए यूपीएसआई की भर्ती की कोई खबर नहीं है, जबकि कई बार अनाउंस हो चुकी है। पर ये भर्ती भी आएगी और यूपीएसआई की बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगी, जिस तरह की सुगबुगाहट है अभी फिलहाल। ठीक है, चलो फिलहाल अभी जो है इस बात को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने बोला है कि कैलेंडर भी जारी करना पड़ेगा। तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष जो बने हैं, वो भी चाहेंगे कि योगी जी की हर एक बात का शब्द से पालन किया जाए, तभी वो उनकी नज़रों में बढ़िया बने रह सकते हैं। बाकी हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए, ये सुझाव भी दिया है सीएम सीएमओ ऑफिस से। तो बच्चों ये हर पाली में 2 सेट, यानी अब तक क्या होता था, हर पाली में सिर्फ 1 सेट होता था। ऐसा इस बार देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए कुछ लीक हुआ, एक पाली का पेपर लीक हुआ, तो आधे बच्चों का ही नुकसान हो, क्योंकि आधे ही जो पेपर है वो एक ही लीक हुआ, तो एक बचा रहेगा, तो कम से कम आधे बच्चों का नुकसान होने से बच जाएगा। तो उस तरह की कुछ सोच रही हो, और या फिर कुछ और सोच रही हो, वो डिपेंड करता है किस बात पर। चलिए ठीक है,
तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भेजी गई सूची। ये सब न्यूज़ आपने पढ़ ली होंगी, मैं आपको जस्ट दोहरा रहा हूं और फिर अपना निष्कर्ष बताऊंगा इन सब बातों पे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो भेजी है सूची, तो भाई ये 35 जिलों में 35 परीक्षा केंद्र बुलंदशहर में बने थे, 35 ही दोबारा इन्होंने भेज दिए हैं। कह रहे हैं हमारे यहाँ सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये परीक्षा केंद्र हैं, इन्हीं पे हम दोबारा एग्जाम करा सकते हैं। तो ऐसी अभी सिर्फ सूचियां मांगी जा रही हैं, और सूची मांगने के बाद फिर इनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इन इन सेंटर्स पर एग्जाम कराएंगे हम इन इन तारीख को। पहले वो इंटरनल लेटर चलेगा, फिर ये उसको एक्सेप्ट करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट, हाँ इनमें कोई दिक्कत नहीं, हम परीक्षा करा सकते हैं। फिर वो ऑफिशियल अनाउंस होता है कि भाई इस डेट को जो है परीक्षा कराई जाएगी, बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती है, क्योंकि जब इतने सारे सेंटर्स को ये भेजी जाती है, हर डिस्ट्रिक्ट को भेजी जाती है, तो कोई ना कोई फोटो खींच के उसको पहले की तरह लीक कर देता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको तभी आ जाती है जब ये स्कूलों में जारी होती है कि भाई इन तारीख को एग्जाम कराना है। तो ऑफिशियल अगर उसके 15 दिन बाद भी आती है तो आपको 15 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे उस तरह से तैयार रह पाते हैं। आगे अगर देखें कि भर्ती बोर्ड मुख्यमंत्री निर्देश पर 6 माह के भीतर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। ये लोग अभी भी लिख रहे हैं सिपाही भर्ती की परीक्षा कराने की कवायद फिर से शुरू। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि जो 6 महीने बोला था उसी के अंदर परीक्षा कराने की तैयारी है। अब आप सोचो कि 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 25-26 फरवरी को शायद ये कैंसिल हो गया था, और अगर मैं उस कैंसिलेशन से देखूं जब योगी जी का ट्वीट था तो 25-26 अगस्त बनता है। तो ये तो कहने का इनका मतलब है कि 25-26 अगस्त तक परीक्षा करा देंगे। और ये कह भी कौन रहे हैं, परीक्षा की तारीख समेत समस्त जानकारी जल्द अभ्यर्थियों के साथ साझा की जाएंगी। ये कहा है जो नए भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बने राजीव कृष्णा जी ने बताया है। तो राजीव कृष्णा जी अगर ये बता रहे हैं कि ये 6 महीने के अंदर फिर से हम परीक्षा कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे काम मैंने आपको बता दिए, सब काम पहले ही होने हैं, कंपनी का चयन बाकी है, नया कानून बनना है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगस्त में आप परीक्षा करा दोगे। अभी तो सिर्फ आप सूचियां मांग रहे हो कि किन किन सेंटर्स पे हम करा सकते हैं, कंपनी का चयन अभी आपका पूरा नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगस्त में एग्जाम हो। हालांकि नया कानून जो बन रहा है वो केवल और केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए नहीं है, साथ में आरओ का पेपर भी लीक हुआ था, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। वो जस्ट इससे 1 वीक पहले हुआ था, हालांकि वो कैंसिल बाद में हुआ, 4-5-6 दिन बाद में यूपी पुलिस के कैंसिल होने के बाद। तो वो जो परीक्षा है वो दिसंबर में होनी है। इसी के साथ की परीक्षा योगी जी ने 1 हफ्ते बाद इसको भी कैंसिल किया था, तो उसको आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग उसको कराता है, वो दिसंबर में परीक्षा है। तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया है या इन्होंने बात की होगी, तो ये कानून वानून या उनको परीक्षा एजेंसी का चयन करना है नहीं करना है वो उनका मैटर है, और उनकी परीक्षा कम बच्चों की भी है। तो ये कैसे संभव है कि ये दिसंबर से पहले हो जाए, इसमें थोड़ा डाउट है। पर जिस तरह से भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। लगातार उनकी एक उपलब्धि भी मानी जाएगी अगर इस परीक्षा को वो तय समय पर करा देते हैं। पर फिलहाल संभव नहीं लगता कि अगस्त में किसी भी तरह की परीक्षा हो पाएगी। लेकिन जिस तेजी से चल रहे हैं, तो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिखा था कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये परीक्षा, इन सब बातों को देख करके लिखा था कि बीच में कभी भी हो सकती है।